How are you? Fine. अब 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 देखिए बेटा, ये संस्कृत। हाँ जी, बोलो बेटा। ओके ओके, समझ में आ गया होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ओके ओके बेटा। देखिए बेटा, इसमें 12th क्वेश्चन है आपका, दैट इज 1 - x, आपके इसमें 11.2 में 1 - x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7y - 14 डिवाइडेड बाय 2p इज इक्वल टू z - 3 by 2 and 7 - 7x by 3p is equal to y - 5 by 1 is equal to बेटा 6 - z by, उसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p यदि ये दोनों राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बेटा आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन। तो हमें p की लाइन बतानी है बेटा, p की वैल्यू, तो हमें पता है इन दोनों लाइनों की बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी कि a1 मीन्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। तो आपको पता है ये जो b1 वेक्टर होता है वो जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं बेटा, नीचे। बट कब होते हैं बेटा, यदि ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो, दैट इज x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। ठीक है बेटा, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है? नहीं, देयर इज अ चेंज। क्या चेंज है बेटा, आपने देखा दिस इज x - x1 एंड दिस इज 1 - x। तो बेटा माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा आपका x - 1/3। तो आपको पता है ये माइनस कहाँ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में, दैट इज x - x1/-3। क्या ये इस फॉर्म में है बेटा y - y1? नहीं बेटा, नहीं, क्योंकि बेटा ये देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे 7 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट यूनिटी है, तो इसमें से क्या कॉमन लिया जाएगा बेटा, 7 कॉमन लिया जाएगा। तो आप कहेंगे सर y - 2 बाय, सॉरी, तो बेटा ये अभी भी इस फॉर्म में नहीं है, दैट इज y - y1। बिल्कुल बेटा, तो ये डिनोमिनेटर में 7 चला जाएगा, y - 2/2p/7। आपको पता है ये 7 वापस यहीं आता है बेटा। और सिमिलरली ये तो सेम फॉर्म में है बेटा, z - 3/2। सेम बेटा इसको चेक किया जाएगा, इसमें से -7 कॉमन लीजिए तो यू विल गेट -7, बिल्कुल x - 1 डिवाइडेड बाय 3p। तो आपको पता है बेटा ये -7 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्म में हो गया x - x1/a इज इक्वल टू, ये सेम फॉर्म में है बेटा y - 5/1 इज इक्वल टू, इसमें दोबारा चेंज है बेटा, इसमें से फिर माइनस कॉमन लीजिए, दैट इज z - 6/5। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल बेटा। अब देखिए बेटा a1 वेक्टर मीन्स क्या हो जाएंगे बेटा, -3i + 2p/7 एंड दिस। अब आपको पता है बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, डॉट प्रोडक्ट यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस जीरो। ठीक है, करके दिखाएं, दैट इज 9p माइनस प्लस 9p/27, 9p/7 प्लस 2p/7/7, 2p, बिल्कुल -10 इजिकल टू 0। सोल्व कर दीजिए, पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। ये तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला था, आपको पता है कल किया था हमने, एंगल बिटवीन टू लाइन दैट इज cos थीटा इजिकल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b1 वेक्टर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ b2 वेक्टर। लेकिन अगर जो ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है ये cos 90 जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे जीरो हो जाता है और b2 डॉट b2 इजिकल टू 0। ठीक है बेटा, अब नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन,
स्क्यू लाइन, देखिए बेटा, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, नया टॉपिक बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइन तो आपके कोविड की वजह से एलिमिनेट हो चुका है, बट ये क्वेश्चन फिर भी करवा दिए हैं, कोई कुछ नहीं था बेटा, सिर्फ फार्मूला है, फार्मूले से आपको चिंता मत कीजिए बेटा, वेक्टर और 3D को डायरेक्ट जो फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन होंगे ना, और जो फॉर्मूले हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, ताकि आपको डाउट ना रहे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन कौन सी होती है बेटा? स्क्यू लाइन, एक, they are not intersecting each other, they are not intersecting each other, not intersecting each other, they are not intersecting each other, plus second, they are not parallel, they are not parallel। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट भी ना करें और पैरेलल भी ना हो, क्योंकि हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि भाई कोई भी दो लाइन या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, सपोज दिस इज आवर वन लाइन एंड दिस इज आवर अनदर लाइन। अब आपके व्यू से ये देखा जा रहा है बेटा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं आपके व्यू से, यदि आप कैमरे से देख रहे हैं तो आपके व्यू से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। बट यदि इस कैमरे को मैं इस पोजीशन पे करता हूँ तो आपको पता है ये दोनों लाइन बेटा इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो 3D व्यू से आपको ये लगता है, 3D व्यू से, कि भाई ये दोनों लाइन बेटा इंटरसेक्ट हो रही हैं। यहाँ से देखिए बेटा, जहाँ से मैं देख रहा हूँ और आप देख रहे हैं, अब तो लग रहा है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, बट जब हमने यहाँ से देखा बेटा, साइड से एंगल देखा, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग बेटा, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो दीज आर स्क्यू लाइन, दीज टू लाइन आर स्क्यू लाइन बेटा, ये ब्लू लाइन और ये व्हाइट लाइन, दीज आर स्क्यू लाइन। ओके बेटा, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड ऑल ऑल्सो दे आर नॉट। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा? यू नो वेरी वेल, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यदि मैं यहाँ से देखूं तो जो ये होगा बेटा, ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, जो एक पॉइंट ये होगा बेटा और एक पॉइंट यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कुछ समझ में आया बेटा? एनी डाउट? ओके बेटा, क्योंकि देखिए बेटा, एक पॉइंट कॉमन इस लाइन में लिया जाएगा, एक पॉइंट कॉमन उस लाइन में लिया जाएगा। अब देखिए कैसे निकाला जाता है। फार्मूला मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ बेटा, लेकिन थोड़ा बेस के लिए हम इसका थोड़ा हाउ, हमें ये फार्मूला कैसे मिला बेटा, देख लीजिए। सपोज एक ये हमारी लाइन एक है और एक लाइन हमारी ये है बेटा। ठीक है, अब आपको पता है ये कौन सी लाइन होगी, दैट इज आर वेक्टर, स्टैंडर्ड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर बेटा। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। और सपोज ये लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा बी टू वेक्टर। ठीक है बेटा, अब b1 और b2 क्या है आपको पता है सर, दीज आर द डायरेक्शन रेशो, दीज आर द डायरेक्शन। और कोई भी चीज किससे मैटर करती है बेटा? डायरेक्शन से मैटर करती है। सपोज ये पॉइंट है हमारा a2, क्योंकि ये तो लाइन होते हैं बेटा, ये जो होते हैं वो लाइन पर पॉइंट होता है। ये हमने मान लिया बेटा a2 वेक्टर, ये सपोज मान लिया हमने बेटा a1 वेक्टर, दिस इज आवर a1 वेक्टर। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा b1 वेक्टर कहाँ होगा? आप कहेंगे सर देयर इज b1 वेक्टर, यस, क्योंकि डायरेक्शन है इसके पैरेलल है तो ये b1 वेक्टर होगा बेटा। ठीक है, और सर b2 वेक्टर कहाँ होगा? इसके पैरेलल। ठीक है, ओके, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमें ये निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा आपको पता होगा, देखो यहाँ से नहीं, 3D स्ट्रक्चर से सोचिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा ना बेटा। दोनों वेक्टर्स पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, तभी तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा यदि दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होगा तभी तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये तो है नहीं, सपोज बेटा एक लाइन, ये दो लाइन है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। यदि हम ये वाला डिस्टेंस निकालें,
और एक ये डिस्टेंस निकाले, कौन सा शॉर्टेस्ट होगा? आप कहेंगे सर ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्योंकि दीज आर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। ठीक है बेटा, यदि ये एक पे परपेंडिकुलर होता है और एक पे परपेंडिकुलर नहीं होता, दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर होता है बेटा। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बेटा? अब देखिए बेटा, आपको पता है दिस इज आवर b1 वेक्टर एंड दिस इज आवर b2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर देता है ना बेटा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यानी कि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है बेटा वो नॉर्मल होती है ना। आपने किया था, आपने वेक्टर में किया था, जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। दोबारा बताएं या पता है? पता है ना बेटा? तो हमने इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दी बेटा। अब ये देखिए बेटा, यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं, दैट इज इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं बेटा, तो ये वेक्टर कौन सा होगा? आप कहेंगे सर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यही होगा दिस वेक्टर। और ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होगा? सर a1 माइनस a2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए बेटा, a2 माइनस a1 लिख दीजिए या a1 माइनस a2 लिख दीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, हमने प्रोजेक्शन वाला एक टर्म यूज की थी, याद होगा। तो बेटा ये देखिए, ऐसे निकाला था ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो क्या फार्मूला था बेटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए? आप कहेंगे सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यदि ए पे प्रोजेक्शन है तो बेटा ए वेक्टर, और जो बी पे प्रोजेक्शन है तो बी वेक्टर, यही था ना बेटा? ओके, अब देखिए, आपको नहीं लगता बेटा ये वेक्टर, मतलब इसकी प्रोजेक्शन ये है या इसकी प्रोजेक्शन ये है? देखो 3D में सोचिए बेटा, ये दोनों प्रोजेक्शन है, ये वेक्टर की इसकी प्रोजेक्शन है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट यानी कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है और जो ये प्रोजेक्शन होती है बेटा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो था, जो हमने प्रोजेक्शन निकाली थी बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो था। तो डिस्टेंस क्या है बेटा? या तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए दिया गया है। आपको क्या याद करना है? दैट इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर, जो प्रोजेक्शन निकाली बेटा a डॉट b, इस वेक्टर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर। ठीक है बेटा, ओके। नहीं ट्रायंगल नहीं किया, ये बेटा एक्चुअली देखो 3D को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, एक्चुअली 3D को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आपको सिर्फ फार्मूले से मतलब है, जो आपकी बुक में है ना, ये थ्योरी तो मैंने सिर्फ जस्ट इसलिए दिया कि भाई आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस थ्योरी का आपके उससे कोई रिलेशन नहीं है, आपकी चैप्टर और आपके बुक से। ये तो इसलिए बताया गया है कि भाई जस्ट सपोज करो कि वैसे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे दिया जाए तो आप इस बेसिक से इस चीज को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ओनली फॉर दैट। जो आपकी बुक में सवाल है, आपकी बुक में सवाल डायरेक्ट इससे सोल्व हो सकता है, आपकी बुक में सवाल डायरेक्ट इससे सोल्व हो सकता है। देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमें याद करना है मैग्नीट्यूड, सॉरी, डेटर्मिनेंट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है बेटा, ओके, ये चीज होती है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट किया जाए, ये वाली, बिल्कुल बेटा, ये परपेंडिकुलर है। बेटा आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही, थोड़ा। हाँ, देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, हाँ ये वाली लाइन तो परपेंडिकुलर, वो बेटा वेक्टर है, हमने इसके बीच से इसका प्रोजेक्शन निकाला। एक्चुअली में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ से नहीं निकला, क्योंकि अभी तो हमने देखो बेटा दो स्क्यू लाइन थी, जैसे ऐसे थी ये दो स्क्यू लाइन,
जो हमने पहला परपेंडिकुलर निकाला वो तो हमने सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला है बेटा, डिस्टेंस नहीं निकाला। दिस इज परपेंडिकुलर वेक्टर पता कर दिया हमने, वेक्टर पता किया हमने बेटा। b1 क्रॉस b2 एक वेक्टर है ना कि मैग्नीट्यूड है, ये तो आपने ठीक किया। बट पॉइंट, बगैर पॉइंट के हम ये नहीं बता सकते बेटा कि भाई डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो लगता है वो पॉइंट पे लगता है, वेक्टर पे नहीं लगता, ठीक है। इसलिए हमने इन पॉइंटों से, भाई हमने मान लिया जो ये पॉइंट है ना A2 और A1, वो A1 पॉइंट यहाँ का है और A2 पॉइंट यहाँ का है, ठीक है। पहले वेक्टर पता किया, पहले वेक्टर पता किया कि भाई परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, उसके पैरेलल वेक्टर तो पता लग जाता है बेटा, ठीक है। अब पॉइंट से मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, ओके, पॉइंट से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, सो दैट हमने इन पॉइंट्स को यूज किया, ओके। अब देखिए तो फॉर्मूला ये तो था हमारा बेटा उसका वेक्टर फॉर्मूला। यदि कार्टेशियन फॉर्मूला देखना चाहें तो वो बहुत आसान है, मैट्रिक्स तो आता होगा, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो आप लिख देंगे, डायरेक्ट लिखना है तो बेटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 जो ये वेक्टर हैं, पॉइंट वेक्टर a2 b2 और c2, ठीक है। इनका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाय determinant of b1 cross b2 means determinant of b1 vector cross b2 vector, सिंपली बेटा, ठीक है। अब देखिए सर, ना ही तो ये फॉर्मूला टफ है, ना ही तो बेटा ये फॉर्मूला टफ है, और ना ही ये कैलकुलेशन, इसके बेस पे कई बार सम आता है, और लेकिन जब हम सवाल करते हैं ना बेटा बहुत आसान होता है, बस ये दिखने में अजीब है, ये सिर्फ दिखने में अजीब है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना तो आप कहेंगे सर इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए सपोज हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, 17th क्वेश्चन जो है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन whose vector equation are, find the shortest distance between the line whose vector equation are r vector is equal to 1 minus t into I cap plus t minus 2 into j cap plus 3 minus 2 t into k cap बेटा। और दूसरा r वेक्टर है हमारे पास, दैट इज s प्लस 1 I cap प्लस 2s माइनस 1 j cap प्लस माइनस सॉरी 2 माइनस 1 प्लस 1 सॉरी। अब देखिए बेटा, ये दो लाइन की इक्वेशन है, ये तो हमें पता है। क्या ये लाइन इस फॉर्म की है बेटा, देखिए वेक्टर इक्वेशन है तो वेक्टर की फॉर्म से कोरिलेट किया जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये होता है बेटा, ठीक है ना, यही तो होता है, ठीक है। और वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि सर वेक्टर दिए हुए हैं तो ये वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन x माइनस एक्स वन बाय ए उस फॉर्म में होता है तो वो कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो आर वेक्टर दूसरा क्या है, ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहेंगे आई कैप माइनस टी कांस्टेंट लैम्डा और म्यू, ये कांस्टेंट सेम नहीं होते ना, जरूरी नहीं होते सेम हो, सेम भी हो सकते हैं, यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने ये कर दिया कि भी नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि ये दोनों सेम होने चाहिए तभी ये बात होगी, तो म्यू इसलिए कर दिया कि भाई एक कांस्टेंट है सिंपली, जैसे यहाँ पे टी और एस ये दोनों अलग अलग कांस्टेंट है बेटा। आई माइनस टी आई कैप प्लस माइनस 2 जे प्लस टी जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप, 2 टी के कैप। अब आप देखिए बेटा, यदि मैं इसको इसको और इसको इकट्ठा लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिख कहेंगे सर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आर वेक्टर इज इक्वल टू प्लस, बेटा टी 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 और टी तीनों से कॉमन आ रहा है तो टी कॉमन ले लीजिए बेटा, तो आप कह देंगे सर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है बेटा। तो ये इस फॉर्म में आ गया ए वन प्लस लैम्डा बी वन। इसी प्रकार दूसरा आर वेक्टर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, आई इंटू वन, दैट आई इंटू वन आई कैप
माइनस जे कैप माइनस के कैप, बिल्कुल ठीक कहा बेटा, प्लस एस कॉमन आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट जो है, दैट इज अगेन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू जे कैप प्लस माइनस टू के कैप, सॉरी माइनस टू के कैप। अब देखिए बेटा, हमें ये वेक्टर इस फॉर्म में लाना है, तो ए वन वैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ए वन वैक्टर आप कहेंगे सर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के कैप, यही होगा, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के कैप। और ए टू वैक्टर क्या होगा, ए टू वैक्टर जो दूसरी लाइन का है बेटा, आई माइनस जे माइनस के कैप, आई माइनस जे माइनस के कैप। बी वन वैक्टर क्या होगा बेटा, आप कहेंगे माइनस आई प्लस जे माइनस टू की कैप, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के कैप। और बी टू वैक्टर क्या होगा बेटा, प्लस टू जे माइनस आई कैप प्लस टू जे माइनस टू के कैप। ठीक है बेटा, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता ही है, डी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, आई माइनस आई जीरो, आई माइनस आई जीरो बेटा, माइनस जे माइनस माइनस ए प्लस जे कैप, ठीक है बेटा, जे कैप, ओके, माइनस के माइनस टू के कैप, माइनस फोर के कैप, माइनस फोर फोर के कैप। और बी वन क्रॉस बी टू बेटा, पहले बी वन क्रॉस बी टू निकालना होगा हमें, आपको पता है बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर कैसे निकलता है, आई कैप जे कैप के कैप, और इसके डायरेक्शन रेशियो लिख देते थे माइनस वन, याद होगा बेटा, वन माइनस टू वन माइनस टू, यस। तो ऐसे कैसे होगा बेटा, आई कैप एज इट इज, याद होगा ना ये बेटा, माइनस टू प्लस फोर, दैट इज टू, माइनस टू माइनस माइनस फोर मतलब प्लस फोर, दैट इज टू आई कैप, डायरेक्ट लिख रहे हैं, टू आई कैप माइनस जे कैप का क्या बनेगा बेटा, माइनस टू माइनस माइनस टू जीरो, ये देखिए ना बेटा, माइनस जे लिखा जाएगा, माइनस टू, सॉरी ये माइनस वन है क्या, नहीं बेटा फिर तो ये प्लस प्लस माइनस वन है ना, ये माइनस वन है बेटा, तो प्लस टू माइनस फोर के कैप जे कैप हो जाएगा बेटा, फोर जे कैप, ठीक है, फोर जे कैप, और माइनस का फोर जे कैप, माइनस का फोर जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप इंटू में क्या बन जाएगा आपका, दो माइनस दो, सॉरी माइनस दो माइनस एक, माइनस तीन के कैप, तो बी वन क्रॉस बी टू क्या आ जाएगा, टू आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस थ्री के कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है हमें, इसका डेटर्मिनेंट, तो इसका डेटर्मिनेंट नो वेरी वेल क्या होगा बेटा, इसका डेटर्मिनेंट आपको पता है अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, डेटर्मिनेंट तो निकालना होता ही, दैट इज फोर प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन, दैट इज ट्वेंटी नाइन, अंडर रूट ट्वेंटी नाइन, बिल्कुल 27 आएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी थ्री थ्री, नहीं 29 आएगा, ओके। और यहाँ पे लिख दो डॉट टू आई माइनस फोर जे माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29 बेटा। अब देखिए बेटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, डी इजिकल टू, आई तो है नहीं जीरो, आई तो है नहीं बेटा जीरो, माइनस फोर ए वन ए टू, डॉट प्रोडक्ट क्या होती थी, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, माइनस फोर माइनस फोर और
प्लस 12, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, 12 में से 4 गए 8, तो 8/√29। और इसका बेटा मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्यों होता है? सपोज ऊपर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो मॉडुलस क्या करते हैं, पॉजिटिव। क्यों? डिस्टेंस जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आंसर क्या है बेटा, 8/√29। समझ में आया बेटा? ये देख लीजिए, यही आंसर है, 8/√29 यूनिट। ठीक है बेटा, सिंपल है। फार्मूला थोड़ा टफ लगने में है बेटा, फार्मूला थोड़ा टफ लगने में है, बट इसको सोल्व करेंगे ना सिंपली आप a1 a2 b1 b2। सर यदि कार्टेशियन में दिया हो इक्वेशन, सपोज जैसे ये है, कार्टेशियन में इक्वेशन दिया हो तो बेटा या तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, या तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, या फिर हमने बताया है बेटा आपको, कार्टेशियन इक्वेशन से आप वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन लिखने आती है ना, हमने किया था वेक्टर में, वेक्टर में किया था भाई, वेक्टर दे रखी है तो कार्टेशियन लिख दीजिए, कार्टेशियन दी है तो वेक्टर लिख दीजिए, वेक्टर। तो आप वेक्टर इक्वेशन लिख के a1 a2 गेट कीजिए, b1 b2 गेट कीजिए और ये फार्मूले से याद कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके, हो जाएंगे ये सम आज के लिए इनफ। ठीक है बेटा, ये चैप्टर पूरा कर लीजिएगा, 11 चैप्टर नहीं सॉरी 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।